आटे की सब्जी, परवल के पराठे बनाने वाली देवरानी। सुबह सुबह शिवानी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही है। हॉल में सुमित अपने जूते पॉलिश कर रहा है और पिंकी अपना कॉलेज बैग चेक कर रही है। तभी पिंकी रसोई की तरफ मुंह करके चिल्लाती है, भाभी, ओ भाभी, आज मेरा बहुत मन है कि मैं नाश्ते में सैंडविच खाऊं। वो वाले सैंडविच बनाना जो आप ग्रिल करके बनाती हो, ढेर सारी क्रीम और खीरा डालकर। प्लीज मना मत करना। अरे पिंकी, तेरी रोज का यही नाटक है। सैंडविच खाकर पेट नहीं भरता मेरा। भाभी आप इसकी बात मत सुनना। आज मेरा मन आलू के पराठे खाने का है, गर्मा गर्म पराठे और उस पर सफेद मक्खन, बस मजा आ जाएगा। भाई, आप हमेशा अपनी चलाते हो। कल भी तो आपकी पसंद की गोभी की सब्जी बनी थी। आज मेरी बारी है। भाभी आप सैंडविच ही बनाना। हर वक्त आपकी ही फरमाइशें चलती रहती है इस घर में। फरमाइशें मेरी नहीं तेरी चलती हैं। मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ काम का प्रेशर होता है। सैंडविच खाकर दोपहर तक भूख लगने लगेगी। पराठा खाऊंगा तो ठीक से काम कर पाऊंगा। झगड़ा सुनकर शिवानी रसोई से बाहर आती है और कहती है, अरे भाई, आप दोनों सुबह सुबह फिर शुरू हो गए। दोनों भाई बहन का तो जैसे बिना लड़े दिन ही शुरू नहीं होता। लड़ना बंद करो दोनों, मैं दोनों के लिए बना दूंगी। सैंडविच भी और आलू के पराठे भी। बनाना तो मुझे ही है, तो फिर इतनी बहस क्यों? देखा भाई, भाभी कितनी अच्छी है। आप तो बस लड़ते ही रहते हो। चलो अब तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। पिंकी, तुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और सुमित, तुझे भी ऑफिस निकलना है। मैं बस 10 मिनट में नाश्ता मेज पर लगाती हूँ। शिवानी वापस रसोई में चली जाती है। वो बड़ी फुर्ती से एक तरफ सैंडविच की ब्रेड स्लाइस काटती है और दूसरी तरफ उबले हुए आलूओं को मैश करती है। वो सबकी पसंद का इतना ख्याल रखती है कि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार मेज पर बैठता है। शिवानी गर्मा गर्म नाश्ता परोस रही है। पिंकी के आगे सैंडविच है, सुमित के आगे आलू का पराठा और रमेश कमला के लिए हल्का पोहा। तभी पिंकी सैंडविच खाकर कहती है, वाह भाभी, क्या सैंडविच बने हैं। आप कितनी अच्छी हो और कितनी जल्दी खाना बना लेती हो। हर चीज का स्वाद इतना परफेक्ट कैसे होता है भाभी? लगता है मुझे भी अपनी शादी से पहले आपसे कुकिंग की स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वरना मेरा तो बुरा हाल होगा ससुराल में। ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी पिंकी, क्योंकि शिवानी जैसा सलीका हर किसी में नहीं होता। इसने जिस तरह से घर को और हम सबकी पसंद को संभाल रखा है, वो वाकई कमाल है। अरे और क्या, मेरी बहू बहुत अच्छी है। इतने अच्छे से घर संभाल रखा है इसने कि मुझे तो अब रसोई की तरफ झांकना भी नहीं पड़ता। बस मेरी एक ही दुआ है कि सुमित के लिए जो मेरी छोटी बहू आए वो भी बिल्कुल शिवानी जैसी हो। अगर वो भी इसके जैसी समझदार और गुणी आ जाए तो मैं तो समझो गंगा जी नहा जाऊंगी। मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। माँ, आप अभी से छोटी बहू के सामने देखने लगी। पहले शिवानी भाभी के हाथ का ये पराठा तो चख लो। वाकई लाजवाब है। अरे कमला सही कह रही है, घर बहू से ही बनता है। शिवानी ने इस घर को स्वर्ग बनाकर रखा है। नाश्ता खत्म होता है। मनीष और सुमित ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और पिंकी कॉलेज के लिए। शिवानी घर के बाकी कामों में जुट जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस परिवार में सभी लोग अपनी अपनी पसंद का खाना पसंद करते हैं और बहू बिना किसी शिकायत के सभी को उनकी पसंद का खाना बनाकर दे भी रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चलिए आपको पायल से मिलवा, जो इस घर की छोटी बहू बनकर आने वाली है। पायल अपनी माँ के साथ बाजार में सब्जियां खरीद रही है। वो परवल को देखते ही अपनी माँ से कहती है, माँ देखो कितने हरे हरे और अच्छे परवल दिखाई दे रहे हैं। चलो हम परवल की सब्जी खरीद लेते हैं। अरे बेटा, तू रोज रोज ही तो परवल खाती है, आज कुछ अलग सब्जी लेने दे। तभी पायल अपनी माँ की बात नहीं सुनती और परवल खरीद लेती है और सब्जी लेकर घर आ जाती है। वहीं पायल घर पर आने के बाद तुरंत रसोई में जाकर परवल को धोकर उसे कद्दूकस करती है और फिर उसे आटे की लोइयों में भरकर परवल के पराठे बनाती है और साथ ही वो आटे की गोली बनाकर मसाले में डाल देती है और इस तरह वो परवल के पराठे और आटे की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। फिर वो सभी को खाना लगाती है और हमेशा की तरह सभी लोग पायल की गलती को नजरअंदाज करके हंसते हुए खाना खा लेते हैं। वहीं इधर पायल के होने वाले ससुराल में रमेश कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे और काफी परेशान लग रहे हैं। कमला हॉल में बैठी सब्जी काट रही है। तभी रमेश हॉल में आकर कहते हैं, अरे भगवान, तुम्हें पता है ना आज मुझे पंचायत की कितनी जरूरी मीटिंग में जाना है। सुबह से अपना सफेद वाला कुर्ता पजामा ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। कहाँ रख दिया है तुमने? तुम तो मेरी एक भी चीज का ख्याल नहीं रखती, हर वक्त बस अपनी ही धुन में रहती हो। वहीं होगा अलमारी में, ठीक से देखो, मैं क्या जानू कहाँ है। अरे देख लिया अलमारी में, वहां भी नहीं है। तुम बस बातें बनाना जानती हो। इतना जरूरी काम है आज और तुम। तभी शिवानी हाथ में प्रेस किया हुआ सफेद कुर्ता पजामा लेकर आती है और अपने ससुर को देते हुए कहती है, पापा जी, क्या आप इस वाले कुर्ते पजामा की बात कर रहे हो? ये कल शाम को मैंने धोया था और सूखने के बाद इसे प्रेस करके अपनी अलमारी में रख दिया था, क्योंकि आपकी अलमारी में जगह कम थी। मैं आपको सुबह बताना ही भूल गई। ये लीजिए। हाँ हाँ बेटा, मैं इसी की बात कर रहा था। देखा कमला, अगर घर में बहू ना हो तो हमारा क्या होगा। तुम तो मेरी एक भी चीज का ख्याल नहीं रख सकती। बेटा तुम सच में बहुत अच्छी हो, जीती रहो। इतने घर के काम के साथ भी हमारे कपड़ों का, पहनने ओढ़ने का तुम कितना ख्याल रखती हो। भगवान सबको तुम्हारी जैसी बहू दे।
इसमें शुक्रिया की क्या बात है पापा जी, ये तो मेरा फर्ज है। आप तैयार हो जाइए, मैं आपकी चाय बना देती हूँ। अब ऐसे ही समय बीत रहा था और शिवानी सभी की जरूरतों का बहुत ध्यान रखती थी। ऐसी एक दिन शिवानी तैयार होकर मार्केट जाती है। वो वहां से ताजा मटर, पनीर, मलाई और क्रीम खरीदती है। घर आकर वो बिजली की गति में रसोई में जुट जाती है। शिवानी ने आधे घंटे में मटर पनीर, मलाई चाप, रायता, सलाद और गर्मा गर्म रोटियां तैयार कर दी और डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं, तभी विमला वहां आती है और डाइनिंग टेबल पर अलग अलग तरह का खाना देखकर कहती है, अरे कमला बहन, तुम्हारे घर में तो किसी भी टाइम पैर रख लूं, इतनी अच्छी खाने की खुशबू आती कि भूख बढ़ जाती है। अरे मेहमान आए हैं। हाँ विमला बहन, आओ तुम भी बैठ जाओ, शिवानी की तो पूरे मोहल्ले में तारीफ होती है। ऐसा कहकर कमला विमला के लिए एक कुर्सी लगा देती है। विमला भी साथ में खाना खाती है और खाना खाते हुए कहती है, कमला बस तू अब सुमित के लिए भी ऐसी ही छोटी बहू ले आ, फिर तो तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। बस एक ऐसी ही समझदार लड़की मिल जाए तो तेरा बेड़ा पार है। बस विमला बहन, तुम सबकी दुआ रही तो ऐसी ही बहू आएगी। बातें करने के बाद विमला अपने घर चली जाती है और किरण भी अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन का सुबह का समय है। शिवानी नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती है। वो आलूओं को उबालने के लिए रख रही थी, तभी अचानक उसे जी मिचलाने जैसा महसूस होता है। वो रुकती है, गहरी सांस लेती है, लेकिन फिर उसे बहुत तेज चक्कर आता है और वो स्लैब का सहारा लेती है। उसे उल्टी होने लगती है। तभी मनीष वहां आता है और कहता है, शिवानी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे माँ, पापा जल्दी आइए, देखिए शिवानी को क्या हो गया। शिवानी बेहोश होने लगती है। मनीष उसे अपनी गोद में उठाता है और कमरे की ओर ले जाता है। तब तक पूरा परिवार वहां आ जाता है। रमेश तुरंत डॉक्टर को फोन करते हैं। पूरा घर चिंता में डूब जाता है। तभी कमला कहती है, हे भगवान, मेरी बच्ची को किसी की नजर लग गई, अभी तो ठीक थी। थोड़ी देर में लेडी डॉक्टर आती है। वो शिवानी का चेकअप करती है। कमरे के बाहर पूरा परिवार सांस रोके खड़ा है। डॉक्टर बाहर आती है और कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी कमजोरी है। मैं कुछ मल्टीविटामिन लिख रही हूँ। वैसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी डॉक्टर? माँ जी आप दादी बनने वाली है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये सुनते ही घर का माहौल गम से एकदम खुशी में बदल जाता है। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बहू तूने हमारी कितनी खातिरदारी की है, हमारा कितना ध्यान रखा है। अब हमारी बारी है, तू बस अब आराम करेगी। अब मैं तुझे गर्मी में रसोई में खड़ी नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी, और भारी काम तो तू बिल्कुल भी मत करना। इधर मनीष डॉक्टर को छोड़कर वापस आता है और शिवानी के पास बैठता है। जब सब बाहर चले जाते हैं, वो प्यार से शिवानी को गले लगाता है और उसके पेट पर हाथ रखता है और कहता है, शिवानी अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। धीरे धीरे समय बीतता है। शिवानी की प्रेगनेंसी को 5 महीने हो गए हैं। उसका बेबी बम्प अब साफ दिखने लगा है। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह आराम करने को कहा है। घर की हालत थोड़ी अस्त व्यस्त रहने लगी है। रमेश को टाइम पर धुले कपड़े नहीं मिलते। सुमित को नाश्ता लेट मिलता है। कमला बेचारी घर के काम अकेले करके थक जाती है। एक दिन कमला आंगन में झाड़ू पोछा कर रही है, तभी विमला आती है और कहती है, अरे कमला ये क्या, तू इस उम्र में झाड़ू पोछा कर रही है, बहू कहाँ है? अरे विमला बहन, तुम्हें तो पता ही है शिवानी पेट से है। डॉक्टर ने उसे सख्त मना किया है काम के लिए। अब वो खड़ी होकर खाना तो जैसे तैसे बना ही लेती है, पर ये झुकने वाले काम उससे नहीं होते, तो सोचा मैं ही कर लूं। हाँ बहन, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, पर देख अभी तो तू करे ले रही है, पर आगे जब उसकी डिलीवरी का टाइम आएगा तब कैसे होगा? तू भी तो थक जाती है। और देख सुमित की भी तो अब अच्छी जॉब लग गई है, क्यों ना तू उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दे। एक बहू और आ जाएगी तो घर भी संभल जाएगा और शिवानी को भी मदद मिल जाएगी। बात तो तू सही कह रही विमला, मैं भी यही सोच रही थी, पर कोई अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तेरी नजर में कोई है क्या? हाँ मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है, नाम है पायल। सुशील है, पढ़ी लिखी है और घर के काम में भी निपुण है। तू कहे तो मैं बात चलाऊं? उसकी डिलीवरी से पहले शादी कर लोगे तो सब आराम से हो जाएगा। ठीक है विमला, तू बात चला। मैं आज शाम को बच्चों और रमेश जी से बात करती हूँ। शाम को जब सभी लोग घर आते हैं तब कमला सुमित के रिश्ते की बात करती है। सभी लोग हाँ कह देते हैं। फिर कमला कहती है, ठीक है, फिर संडे के दिन लड़की देखने चलते हैं। उधर दूसरी तरफ पायल डाइनिंग टेबल पर बैठकर गुस्सा होते हुए कहती है, माँ ये क्या रोज रोज आलू गोभी, आलू मटर, आलू गाजर बना देती हो? मुझे ये सब बिल्कुल नहीं खाना। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे परवल पसंद है, मुझे परवल खाने हैं बस। बेटा रोज रोज परवल खाकर मेरा मन उब गया था, इसीलिए आज कुछ अलग बना दिया है तो खा लेना। नहीं माँ, परवल के पराठे के बिना तो मेरा पेट नहीं भरता। आप लोग बैठो, मैं अभी परवल के पराठे बनाकर लेकर आती हूँ, फिर हम खाना खाएंगे। ऐसा कहकर पायल किचन में जाती है और फिर से परवल निकाल कर उन्हें कद्दूकस करती है और फिर आटे में डालकर परवल के पराठे बना लेती है और फिर गुथा हुआ आटा रखा देखकर मन ही मन सोचती है, अगर मैं सिर्फ
परवल के पराठे बनाऊंगी तो ये गुथा हुआ आटा वेस्ट हो जाएगा, माँ डांटेंगी। आइडिया, क्यों ना इस आटे की ही सब्जी बना दी जाए। पायल आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाती है और उन्हें मसालेदार ग्रेवी में डाल देती है और आटे की सब्जी बना लेती है। थोड़ी देर बाद वो खाना परोसती है। खाना देखकर पवन कहता है, भाई वाह, परवल के पराठे तो लाजवाब है, पर ये सब्जी किस चीज की है? इसका स्वाद तो एकदम अलग है। पापा ये आटे की सब्जी है, मम्मी ने आटा गूंथ रखा था तो मैंने उसे वेस्ट होने से बचाने के लिए सब्जी बना दी। अरे वाह भाई वाह, ऐसा अतरंगी खाना तो हमारे घर में ही बन सकता है। पता नहीं तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती है। बेटा यहाँ तो सब चल जाता है, पर अपने ससुराल में ये सब मत करना, वहाँ लोग सादा खाना पसंद करते हैं। माँ, ससुराल जाकर मैं अपनी पसंद थोड़ी ना छोड़ दूंगी, तब की तब देखी जाएगी। ऐसी रविवार आ जाता है। रमेश अपने परिवार के साथ पायल के घर जाता है। सुमित को पायल पसंद आ जाती है क्योंकि शिवानी की डिलीवरी में अब ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए शादी 1 हफ्ते के बाद की तय कर दी जाती है। समय बीतता है और शादी का दिन भी आ जाता है। शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं। पायल दुल्हन के लिबास में सुमित के घर की दहलीज पर खड़ी है। कमला उसकी आरती उतारती है और गृह प्रवेश करवाती है। तभी पिंकी खुशी से कहती है, वाह, आज से मेरी दोनों भाभियां घर में हैं। अब तो मुझे 1 गिलास पानी भी खुद नहीं उठाना पड़ेगा। ये हाँ हाँ भाई, हमारी महारानी जी तो जैसे पूरा घर का बोझ उठाती थी। बहुत काम करती है मेरी बहन। तभी सब हंसने लगते हैं। फिर पिंकी पायल को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। रात को सुमित और पायल अपने कमरे में अकेले होते हैं। तब सुमित कहता है, पायल, भाभी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने इस घर को बहुत प्यार से संभाला है और अब वो माँ बनने वाली हैं तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब इस घर की रसोई और सबकी पसंद की जिम्मेदारी तुम्हारी कंधों पर है। मुझे यकीन है तुम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगली सुबह पायल जल्दी उठती है, नहा धोकर तैयार होती है और नीचे आती है। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तब कमला पायल से कहती है, बेटा पायल, आज तेरी पहली रसोई। शिवानी ने अब तक बहुत अच्छे से सब संभाला है। आज से ये बागडोर तेरे हाथ में है। अब तुम जाकर खाना बना लो, बस कुछ मीठा जरूर बनाना। जी माँ जी। पायल रसोई में जाती है और सब्जियों की टोकरी देखने लगती है। उसे वहां आलू, प्याज, टमाटर और गोभी दिखते हैं। वो फ्रिज खोलती है और उसे वो नहीं मिलता जो वो ढूंढ रही है। तभी शिवानी वहां आती है और कहती है, क्या ढूंढ रही हो पायल? सब डब्बे अपनी जगह पर रखे हैं, फिर भी कुछ ना मिले तो मुझे बुला लेना। मैं कमरे में आराम कर रही हूँ। हाँ भाभी, आप जाओ, मैं कर लूंगी। उसके बाद शिवानी चली जाती है। तब पायल मनी मन कहती है, यहाँ तो कहीं परवल ही नहीं है। बिना परवल की मेरी पहली रसोई कैसे पूरी होगी? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। पायल चुपके से फोन निकालती है और ब्लिंकिट से परवल ऑर्डर कर देती है। कुछ ही देर में परवल आ जाते हैं और वो खाना बनाने में लग जाती है। पायल परवलों को धोकर कद्दूकस कर लेती है। एक तरफ वो आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन्हें पनीर के क्यूब्स की तरह काट कर परवल के पराठे और आटे की सब्जी, परवल का रायता, कुछ रोटियां और मीठे में सूजी का हलवा बना लेती है। तभी शिवानी रसोई में आती है और कहती है, अरे पायल, बड़ी भीनी भीनी और अलग सी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? और ये टोकरी में तो परवल नहीं थे, ये कहाँ से आए? दीदी, वो मैंने बाहर से मंगवा लिए। मुझे लगा कि पहली रसोई में कुछ अपनी पसंद का भी होना चाहिए। और देखिए, मैं परवल के पराठे बना रही हूँ, साथ में ये आटे की सब्जी है जिसे मैंने पनीर के स्टाइल में काटा है। मम्मी कहती थी कि ये बहुत हेल्दी होती है। परवल के पराठे? पायल, हमारे घर में मनीष और पिंकी को परवल बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ जी भी सादा खाना ही पसंद करती हैं। तुमने उनसे एक बार पूछ तो लिया होता। पहली रसोई है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई खाए ही नहीं खाना। अरे दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जिस तरह से बना रही हूँ ना, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पराठे में इतने मसाले डाले हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर परवल है। और ये आटे की सब्जी तो सबको पनीर ही लगेगी। बस आप देखिएगा, सब कितनी तारीफ करेंगे। उम्मीद तो यही है। चलो, मैं टेबल सेट करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी पायल के साथ खाना सर्व करवाती है। तभी खाना देखकर रमेश कहते हैं, वाह भाई वाह, खाने का रंग रूप तो बहुत अच्छा है। हलवा तो वाकई लाजवाब लग रहा है। हलवा चखकर कमला कहती है, बहुत बढ़िया बहू, मीठा बिल्कुल सही है। शगुन की शुरुआत तो बहुत अच्छी है, जीती रहो। शुक्रिया माँ जी। अब ये पराठे और सब्जी भी चखिए। पायल सबको गर्मा गर्म परवल के पराठे और ग्रेवी वाली आटे की सब्जी परोसती है। मनीष पहला निवाला खाता है और अचानक कहता है, पायल, ये पराठे थोड़े अलग लग रहे हैं। इसके अंदर ये हरा भरा क्या भरा हुआ है? स्वाद कुछ जाना पहचाना पर अजीब लग रहा है। भैया, ये मेरे स्पेशल परवल के पराठे मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए सोचा आज सबको यही खिलाऊं। क्या परवल? भाभी, आपको पता है मुझे परवल से कितनी नफरत है। इसकी स्मेल ही मुझे अच्छी नहीं लगती। और ये सब्जी, ये पनीर है क्या? ये तो चबाने में रबड़ जैसा लग रहा है। पिंकी, वो पनीर नहीं है, आटे की सब्जी है। बहुत पौष्टिक होती है, एक बार पूरा खाकर तो देखो। पायल, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा समझ नहीं आ रहा। आटे की रोटियां तो सुनी थी, पर आटे की सब्जी?
अरे भाई चलो चलो, कोई बात नहीं है, बहू ने मेहनत की है, खा लो सब, पहली बार है, धीरे धीरे से भी हमारे घर के स्वाद का पता चल जाएगा। रमेश और कमला तो चुपचाप खा लेते हैं, लेकिन मनीष, सुमित और पिंकी बस आधा पेट खाना खाकर ही उठ जाते हैं। पायल का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, पर वो मन ही मन सोचती है, कोई बात नहीं, एक दो बार और खाएंगे तो इन्हें आदत पड़ जाएगी। घर में अब पायल ने रसोई पूरी तरह संभाल ली थी। शिवानी का 9वां महीना चल रहा है, इसलिए वो ज्यादातर आराम करती है, लेकिन पायल अक्सर परवल का पराठा और आटे की सब्जी बनाकर रख देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पायल रसोई में फिर से परवल छील रही थी, तभी कमला वहां आती है और कहती है, बहू आज सुबह भी तुमने परवल के पराठे बनाए थे, अब दोपहर में भी वही। देख बच्चे चिढ़ रहे हैं, सुमित कह रहा था कि उसे भिंडी खानी है। माँ जी भिंडी कल बना दूंगी, आज ये परवल बहुत ताजे थे तो सोचा इसकी भरवा सब्जी बना लूं और आटे की वो गोलियां भी डाल दूंगी, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब बना लूंगी। बेटा रसोई संभालना सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, सबका मन जीतना भी होता है। तू तो बस अपनी ही पसंद चला रही है। माँ जी अच्छी चीजें खाने की आदत डालनी चाहिए, परवल सेहत के लिए कितने अच्छे हैं ये मैं जानती हूँ। अब शाम को मनीष और सुमित ऑफिस से थके हारे घर आते हैं। पिंकी भी कॉलेज से घर आती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। डाइनिंग टेबल पर फिर वही परवल के पराठे और आटे की सब्जी देखकर सुमित का पारा चढ़ जाता है और वो कहता है, ये क्या मजाक है पायल, सुबह परवल, कल रात परवल, आज फिर परवल। क्या इस घर में और कोई सब्जी नहीं आती? और ये आटे की सब्जी का क्या शौक चढ़ा हुआ है तुम्हें? कुछ और नहीं बना सकती थी क्या? सुमित मैं इतनी गर्मी में खड़ी होकर आपके लिए खाना बनाती हूँ और आप ऐसे चिल्ला रहे हैं। मैंने इसमें कितनी मेहनत की है। भाभी मेहनत सही चीज पर कीजिए ना, जब हमें ये पसंद ही नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती खिला रही हैं? मेरी तो भूखी मर गई खाने को देखकर। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। पायल देखो, हम तुम्हारी मेहनत की कदर करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम पर अपनी पसंद थोपो। शिवानी हमेशा हमसे पूछती थी कि आज क्या खाना है सभी को, तुम तो बस अपनी ही धुन में रहती हो। भैया अगर दीदी पूछती थी तो वो उनकी मर्जी थी, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, क्या मुझे अपनी पसंद का खाना बनाने का हक नहीं है? तभी मनीष बिना कुछ बोले उठकर चला जाता है। सुमित भी खाना छोड़कर उठ जाता है। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ पायल, कमला और रमेश रह जाते हैं। पायल उनको खाना खिलाती है और फिर अपने कमरे में जाती है और कहती है, सुमित आप आज भूखे सो रहे हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ और बना दूं? नहीं पायल रहने दो, मुझे भूख नहीं है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब घर के 5 लोग कह रहे हैं कि उन्हें परवल पसंद नहीं है तो तुम क्यों वो बनाती हो? क्या तुम्हें हमारी खुशी से कोई मतलब नहीं है? मुझे मतलब है, पर मुझे परवल पसंद है। मैं क्या अपनी पसंद मार दूं? और आटे की सब्जी में क्या बुराई है? वो तो कितनी हेल्दी होती है। वैसे भी आपके घर में किसी को चावल ज्यादा पसंद है नहीं। ये तुम्हारा ससुराल है पायल, कोई एक्सपेरिमेंट लैब नहीं है। अगर कल फिर वही बना तो याद रखना मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर सुमित गुस्से में सो जाता है। अगली सुबह पायल फिर से रसोई में जाती है। सबसे पहले वो परवल को कद्दूकस करके उसका रायता तैयार करती है और फिर आटे को पनीर की शेप में काट कर उसकी सब्जी बनाती है और फिर परवल का पराठा बनाती है। तभी शिवानी वहां आती है और पायल को समझाते हुए कहती है, पायल देख, मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ कि परिवार में मैं नहीं हम होता है। तू इतनी मेहनत करके खाना बनाती है पर कोई उस खाने से खुश नहीं है। अगर तू सबकी पसंद की एक सब्जी और अपनी पसंद की एक सब्जी बना ले तो क्या बुरा है? दीदी 2-2 सब्जियां बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। और वैसे भी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं तो सबका भला ही सोच रही हूँ। भला तब होता है जब लोग प्यार से खाएं, तू तो बस जिद पर अड़ी है। शिवानी पायल को समझाकर चली जाती है। पायल फिर से परवल का पराठा और आटे की सब्जी बनाकर सभी लोगों को खाना परोस देती है। परवल के पराठे और आटे की सब्जी देखकर सभी का दिमाग खराब हो जाता है। जैसे तैसे सभी लोग खाना खाते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अचानक घर की घंटी बजती है। शिवानी के माता पिता और उसका छोटा भतीजा शिवानी से मिलने आते हैं। कमला मेहमानों को स्वागत करते हुए कहती है, आओ आओ समधन जी, बैठो आप लोग। ऐसा कहकर कमला सभी को बैठाती है। शिवानी भी वहां आ जाती है। सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। शिवानी का भतीजा भी उससे मिलकर बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद कमला पायल के कमरे में आती है और उससे कहती है, बहू देख, शिवानी के मायके वाले आए हैं, अब मेहमान आए हैं तो कुछ अच्छा बनाना चाहिए। जा फटाफट मार्केट से पनीर ले आ और बढ़िया मटर पनीर और रोटियां बना दे। मैं तब तक इनके पास बैठती हूँ। ठीक है माँ जी, आप बाहर जाकर बैठिए, मैं बनाती हूँ। अब पायल बाहर चली जाती है। तब पायल मन ही मन सोचती है, बाहर तो इतनी तेज धूप है, ऐसा लग रहा है सूरज सर पर ही आ गया है। अब इतनी धूप में बाहर कौन जाए? फ्रिज में परवल पड़े हैं और आटा भी गुथा हुआ है। मैं उसी आटे को पनीर की शेप में काटकर मटर के साथ बना दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पनीर है या आटा। और परवल के कबाब भी बना दूंगी। यही सोचकर पायल किचन में जाती है और परवल को धोकर कद्दूकस करती है। फिर आटे की लोइयों में परवल भर भर कर परवल के पराठे बना देती है और फिर आटे को पनीर की शेप में काट के मटर पनीर बना लेती है। साथ में चावल और परवल का रायता और मीठे में खीर बना लेती है। फिर वो सभी लोगों को खाना परोस देती है। खाना चखकर शिवानी के पिता हैरान होते हुए कहते हैं, अरे भाई कमला जी, ये पनीर कहाँ से मंगवाया है?
भाई ये कुछ अलग सा लग रहा है, चबाने में पनीर जैसा नहीं है, आटे जैसा लग रहा है। छी बुआ, ये क्या है? तो परवल की महक आ रही है, मुझे परवल से एलर्जी है। मम्मी मुझे नहीं खाना। बेटे ऐसा नहीं बोलते, चुपचाप खाओ। बहन जी पनीर शायद थोड़ा कच्चा रह गया है। माफ कीजिएगा अंकल, ये पनीर नहीं है, ये हमारी छोटी बहू के आटे का पनीर है। अरे भाई कोई बात नहीं बेटा, खाना तो खाना होता है। मोहित बेटा शिकायत नहीं करते, चुपचाप खाना खाओ। अब अरविंद, शारदा और मोहित चुपचाप खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मनीष गुस्सा होते हुए पायल से कहता है, पायल तुमने मेहमानों के सामने भी अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी। माँ ने पनीर लाने को कहा था ना, फिर तुमने ये क्यों बनाया? बस बहुत हुआ पायल, तुमने आज हमारी नाक कटवा दी। मेहमानों को आटे की सब्जी खिला रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बहू ये तुमने ठीक नहीं किया, मेहमान भगवान का रूप होते हैं, उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट। मैं बस टाइम बचाना चाहती थी। टाइम बचाना चाहती थी या अपनी जिद पूरी करना चाहती थी? सभी लोग पायल को सुनाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पायल सो रही थी तो सभी लोग रमेश के कमरे में इकट्ठा होते हैं और पायल के बारे में बातें करते हैं। तभी सुमित कहता है, हमने पायल को हर तरह से समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही है। अब उसे समझाने का कोई और तरीका निकालना ही होगा। पायल भाभी को जो कहो वो उसका उल्टा ही करती है। अगर उनके साथ ऐसा होता तब उन्हें समझ में आता कि हमें कैसा लगता है। क्या कहा तूने? पिंकी उसके साथ ऐसा होता? हाँ ये सही रहेगा, हमें उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। जो वो कहती है उसका उल्टा करना चाहिए। वो खाना बनाती है तो खाना नहीं खाना चाहिए। शायद इसी तरह पायल को सबक मिल सकता है। तो ठीक है, फिर बहू को लाइन पर लाने के लिए आज से ऐसे ही करना पड़ेगा। बातें करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद पायल उठती है और रसोई में जाती है और फिर वो फ्रिज से परवल निकालकर भरवा परवल के पराठे और आटे की सब्जी बना लेती है और फिर खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर जाती है तो देखती है कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर पिज्जा, बर्गर, मोमोज, नूडल्स, मंचूरियन खा रहे थे। ये देखकर पायल कहती है, अरे आप लोग ये बाहर का खाना क्यों खा रहे हैं? ये कितना अनहेल्दी होता है, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मैंने तो आपके लिए परवल के पराठे और आटे की सब्जी बनाई है। ये इतना हेल्दी खाना है, आप लोग इसे खाइए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हमारी चिंता करने की। तुम अपनी पसंद का खाना बनाती हो ना, तो बस खुद ही खा लिया करो। तुम्हें हमारी सेहत का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही बाहर से खाना खा लेंगे। हाँ भाभी, आप अपनी वो पौष्टिक सब्जी खाइए ना, हमें तो ये कचरा ही पसंद है। आप सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम वही कर रहे हैं जो तुम हमारे साथ पिछले कई दिनों से कर रही हो। जब तुम्हें हमारी पसंद की परवाह नहीं है तो हमें तुम्हारी परवाह क्यों हो? ऐसा कहकर सभी लोग बाहर का खाना खाकर चले जाते हैं। पायल बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन शाम को पायल सुमित के पास आती है और कहती है, सुमित मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना हम आज बाहर आइसक्रीम खाकर आते हैं और इसी बहाने हम थोड़ा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लेंगे साथ में। देखो पायल, मुझे आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है तो तुम्हें भी आइसक्रीम खाने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, तो तुम्हें उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। सुमित ऐसा कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन शाम को पायल हॉल में आती है तो देखती है कि सभी लोग पिज्जा खा रहे हैं। ये देखकर पायल कहती है, अरे आप मेरा फेवरेट पिज्जा खा रहे हैं और आप में से किसी ने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। आप लोगों को तो पता है कि मुझे पिज्जा कितना पसंद है, लाइए मैं भी खाऊंगी। पायल की बात सुनकर पिंकी मोमोज का पैकेट खोलकर पायल के सामने रख देती है और कहती है, भाभी आपके लिए पिज्जा नहीं, हम मोमोज लेकर आए हैं, ये लो मोमोज खा लो। पिंकी तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मुझे पिज्जा पसंद है और मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर मैं क्यों मोमोज खाऊं? मुझे पिज्जा ही दो। कोई जरूरत नहीं है भाभी आपको पिज्जा खाने की, आप मोमोज ही खाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमें नापसंद होने के बाद भी परवल का पराठा और आटे की सब्जी खिलाती हैं। और हम क्यों आपकी पसंद के बारे में आपसे पूछेंगे? आपने कभी हमारी पसंद के बारे में सोचा? पिंकी की बात सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब तो ऐसा ही होने लगा था। पायल को जो पसंद नहीं होता घर वाले वही करते हैं और पायल की किसी भी बात को नहीं सुनते हैं। अगले दिन शाम को पायल ने आज फिर वही परवल के पराठे और आटे की लोइयों की सब्जी बनाई है। वो उम्मीद में बैठी है कि शायद आज कोई उसके साथ खाना खाए। तभी मनीष, सुमित और पिंकी बाहर से आते हैं। उनके हाथ में बर्गर और पिज्जा के पैकेट्स है। ये देखकर पायल कहती है, आप लोग आ गए, देखिए मैंने गर्मा गर्म खाना लगा दिया है। आज परवल बहुत अच्छे बने हैं। भाभी आप अपना पौष्टिक खाना अपने पास रखिए, हम अपना इंतजाम करके आए हैं। वैसे भी किसे परवल और आटे के गोले चबाने का शौक है? सुमित क्या आप भी नहीं खाएंगे? इतनी मेहनत से बनाया है मैंने। मेहनत गलत जगह करोगी पायल तो उसका कड़वा फल ही मिलेगा। हमने तुमसे 100 बार कहा है कि हमें ये पसंद नहीं, पर तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिद प्यारी है। अब अपनी जिद को ही परोसो और खुद ही खाओ। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर फिर से मजे से पिज्जा खाने लगते हैं। पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपनी थाली उठाती है और रसोई में चली जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अकेले खाना खाना कितना दर्दनाक होता है। वो रोते हुए खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है।
थोड़ी देर बाद शिवानी के कमरे में जाती है और कहती है, दीदी क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ पायल, आओ बैठो, बताओ क्या बात है। दीदी सब लोग मुझसे नफरत करने लगे, कोई मेरे हाथ का खाना नहीं खाता, कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता। क्या परवल बनाना इतना बड़ा गुनाह है? पगली, गुनाह परवल बनाना नहीं है, गुनाह है दूसरों की नापसंदगी को नजरअंदाज करना। देख पायल, तू इस घर में सबकी सेवा करने आई थी, पर तूने सबको अपनी पसंद का गुलाम बनाने की कोशिश की। प्यार त्याग से आता है, जिद से नहीं। जब तू किसी के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है तो वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो तेरा प्यार होता है। पर तूने तो सबको वही खिलाया जिससे उन्हें चिढ़ है। मुझे समझ आ गया दीदी, मैंने हमेशा अपनी मनमानी की। मुझे लगा कि धीरे धीरे सबको मेरी पसंद पसंद आने लगेगी, लेकिन अब जब सभी लोगों ने मेरे साथ भी वही व्यवहार करना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं होता। हम दूसरों पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। कोई बात नहीं पायल, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तू कल सभी की पसंद का खाना बनाना, फिर देख सभी लोग कैसे तेरे हाथों का खाना स्वाद लेकर खाएंगे और तुझ पर प्यार बरसाएंगे। अपनी जेठानी की बात पायल को समझ में आ जाती है और वो खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह के 6 बज रहे हैं, पूरा घर सो रहा है, लेकिन पायल उठती है और रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है और मन ही मन सोचती है, आज तो मैं अपने ससुराल वालों को उनकी पसंद का खाना खिलाऊंगी, फिर सबका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। यही सोचकर पायल बहुत फुर्ती से काम कर रही है। वो एक हाथ में सैंडविच ग्रिल कर रही है और दूसरे हाथ से पराठों के लिए आलू छील रही है। पायल खाने में आलू के पराठे, आलू छोले की सब्जी, रोटी, तड़के वाली दाल, चावल की खीर, ये सारी चीजें बना रही थी। तभी रसोई में कमला आती है और कहती है, अरे बहू, आज तो इतनी जल्दी उठ गई, और ये क्या? आज तो परवल की खुशबू नहीं आ रही है। नहीं माँ जी, आज परवल की छुट्टी है। आज रसोई में वो बनेगा जो मेरे परिवार को पसंद है। आप बस जाकर सबको जगाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। तभी लोग कमला के कहने पर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। उन्हें डर है कि फिर वही परवल सामने आएगा। तभी पायल थाली लेकर आती है और सभी के सामने थाली लगाकर कहती है, ये रही पिंकी की पसंद के ग्रिल चीज सैंडविच, और ये मनीष भैया और सुमित के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे ढेर सारे मक्खन के साथ, और माँ जी पापा जी के लिए आपका पसंदीदा पोहा। क्या भाभी, आपने सैंडविच बनाए? और ये आलू के पराठे? पायल, ये सब कैसे? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी पसंद के पीछे अंधी हो गई थी। मुझे समझ आ गया कि घर स्वाद से नहीं सबके साथ से चलता है। मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया है, मेहमानों के सामने भी शर्मिंदा किया। अब से इस घर में वही बनेगा जो आप सबको खुशी देगा। जीती रहो बेटा, गलती करना इंसान की फितरत है, पर उसे मान लेना बड़प्पन। आज इस नाश्ते में जो स्वाद है वो तेरे प्यार का है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था, इसलिए सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं और फिर अपने अपने काम से निकल जाते हैं। शाम को सुमित पायल के कमरे में आता है और उसे आइसक्रीम देकर कहता है, ये लो पायल, तुम्हारी पसंद की चौकोबार आइसक्रीम, आज हम साथ में खाएंगे। ये देखकर पायल बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों बैठकर साथ में आइसक्रीम खाते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं, घर में खुशहाली वापस आ गई है। शिवानी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। पायल पूरे घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। एक दिन विमला कमला के घर आती है और कहती है, अरे कमला बहन, अब तो तेरी छोटी बहू ने कमाल कर दिया। पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं कि वो सबकी पसंद का कितना ख्याल रखती है। हाँ हाँ विमला, मेरी दोनों बहुएं हीरा हैं। अब मेरा घर सच में पूरा हो गया है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पायल डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए थाली लगाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मैंने सबकी फरमाइश पूरी कर दी है, और हाँ, मैंने अपने लिए छोटी सी कटोरी में अलग से परवल बनाए हैं। किसी को कोई ऐतराज तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं पायल, अब तो हम भी कभी कभी तुम्हारे परवल चख लिया करेंगे, बस आटे की गोलियां मत खिलाना। पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं।